अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन पाकिस्तान और बहावल नगर की आवाम की जानब से हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के मौके पर हमास और फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए पुरअमन तौर पर सिटी चौक से रफीक शाह चौक तक मार्च किया गया, जिसमें मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़म एडवोकेट उमर रियाज खान ने कहा कि यहूदियों ने ईरानी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया की शहीद करके ईरान की सालमियत पर हमला किया है। अब ईरान पर फ़र्ज़ होगा कि इसराइल को जल्द करार वाक़या जवाब दे। इसराइल अगर ये समझता है कि इस्माइल हनिया को शहीद करके वो हमास और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को दबा देगा तो उसकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान के घर एक इस्माइल हनिया पैदा होगा जो इसराइली दहशतगर्द कब्ज़ा माफिया को नस्तो नबूद कर देगा। इस मौके पर बच्चों ने भी भरपूर नारेबाजी की और शुरा ने पाकिस्तानी हुकूमत से भी एक्शन लेने का मुतालबा किया और हर फार्म पर मजलूम फ़लस्तीनियों की जंग लड़ने की अपील की है। बहावल नगर की आवाम ने बाइकाट को तेज़ करने और मौसर बनाने का भी वादा किया और हर माज पर बैतुल मुक़द्दस और उम्मत मुसलमा की खातिर जानो माल लगाने का ऐलान किया और इसी के साथ मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस वक्त एडवोकेट उमर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज का इनका मतलब क्या है। सर, क्या मतलब है आज का आपके एहतजाज करने का? आज का वाहिद मकसद है इस्माइल हानिया की शहादत के मौके पर बहावल नगरी अवाम अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों और हमास के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुई है। हम इस मकसद के लिए आज जमा हुए कि चाहे मलून जितने मर्जी इस्माइल हानिया शहीद कर ले, ना ही मुसलमानों की ना ही फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद रुकेगी, ना हमारी जद्दोजहद कोई रोक सकता है। इंशाअल्लाह हम हर प्लेटफॉर्म पर मलूनों का भरपूर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह बैतुल अक़दस को आज़ाद करवा के ही दम लेंगे, चाहे उसके लिए मुझ समेत जितने मर्जी इस्माइल हानिया शहीद हो जाएँ, अल्लाह की राह में चले जाएँ, कोई परवाह नहीं हमें। हम यहाँ पर इस्माइल हानिया रहीमहुल्लाह की शहादत पर इजहार ताज़ियत के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं उम्मत को एक पैगाम देना चाहती हूँ। बहुत से मुतनाज़िया बयानात आ रहे हैं, हमें नस्ल नौ को इस बात से अवॉइड करना चाहिए और बचाना चाहिए। शिया सुन्नी के फसाद से बार बार ये पैगामात चल रहे हैं और असल दुश्मन से तवज्जो हटाई जा रही है जो कि इसराइल है। हमेशा यहूद व हनूद ने और यहूद व निसारा ने यही कोशिश की है कि शिया सुन्नी फसाद करवा के उम्मत मुस्लिमा में फसाद फैलाया जाए। इसलिए मेरा पैगाम है कि जो हमारे पास अब छोटे बच्चे हैं, हमारी नस्ल नौ है और नौजवान नस्ल है, उसको मैं पैगाम देना चाह रही हूँ कि असल दुश्मन को पहचाने और इस बात से इज्तनाब करें, परहेज़ करें। किसी भी ऐसे मामले में फ़िरकाबाजी से, इत्तफाक से इस्माइल हानिया तेहरान में थे और अल्लाह ताला ने उनके लिए वही जगह लिखी हुई थी। तकदीर के फ़ैसले को हम नहीं बदल सकते, तो इसलिए जब भी कोई बयान देखें, सुने, उससे एराज़ करें और असल दुश्मन को पहचाने। हम हमास के सरबराह की शहादत की भरपूर मज़म्मत करते हैं, मगर हमने अपने मकसद से नहीं हटना। हमने किसी भी रहनुमा की शहादत के बाद जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनका नज़रिया था, उसको आगे लेके चलना है और जिहाद कभी भी नहीं रुक सकता, चाहे कितने ही रहनुमा शहीद क्यों ना हो जाएं। जब यासीन शहीद हुए थे तो उस वक़्त ये बात कही गई थी कि हमास की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, लेकिन फिर चश्मे फलक ने देखा कि इस्माइल हानिया, अबू उबैदा जैसे जरी जवान हमास के रहनुमा बने और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आगे जंगों का दौर है और इंशाअल्लाह रहनुमा और आगे आएंगे। इसलिए पूरा फोकस हमें अपने दुश्मन को पहचानने पे हो, ना कि हम आपस में उम्मत मुस्लिमा शिया सुन्नी फसाद में फिर दोबारा फंस जाएं। ये भी शैतान की एक चाल है, इससे बचें। ये सबसे अहम पैगाम है। ज़ाकल्लाहु खैर। टैप फॉर सेव गज़ा की जानिब से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आज इन्होंने हमारे इस्माइल हानी को अगर शहीद किया है
تو कभी भी ये इस तरह से करके हमारे जज्बों को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि अगर जैसे ही वो जितने हमारे मुजाहिदों को शहीद करेंगे, मारेंगे, उतना ही हमारा जज्बा बढ़ता जाएगा और तक़वियत मिलेगी। इंशाअल्लाह ये जो एक ना एक दिन हमारे जज्बे जो हैं वो इसराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे। और ये जो इन्होंने शहीद किया इस्माइल हानी को, तो ये इसराइल और अमेरिका की मिली भगत है और दहशत गर्दी के नतीजे में इन्होंने शहीद किया। इस शहादत से ये कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इन्होंने हमारे अंदर और भी जज्बों को उजागर कर दिया, बढ़ा दिया है, हमारे खून खोल रहे हैं कि हमारे हाथों में कुछ आ जाए, किसी तरह से हम भी इनसे इंशाल्लाह एक एक शहादत का बदला लेंगे। या तो ये अल्लाह इनको हिदायत दे दे, ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो फिर ये अपने जो है नताइज के लिए तैयार हो जाए इसराइल। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है एटमी पावर है, अगर ये करने पे आ गई ना तो एक सेकंड में हम इसराइल को इंशाल्लाह तबाह करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे आने का मकसद ये था कि हम सब बैतुल मुक़द्दस के साथ यकजाती रखते हैं, हमास के साथ यकजाती रखते हैं, और जो इस्माइल हानिया के साथ सुबह के टाइम हुआ है उसके ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने आए हैं। दूसरी बात यह कि वो शहीद हैं, वो तो ज़िंदा हैं, मुर्दा तो वो हैं जो अभी भी उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर पा रहे, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं। इसराइल खुली जंग में है हमारे साथ, मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के साथ, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी वो जंग कर रहा है, जबकि वो नज़र नहीं आ रहा। तो जितनी भी ऐसी कुव्वतें जो नज़र आ रही हैं और जो नज़र नहीं आ रही, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें बोलना चाहिए। हमारे दिल में इस चीज़ का दर्द होना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ हमास के साथ यकजहती के लिए, फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए और उम्मत मुस्लिमा के साथ पूरी दुनिया में जो जो मामला हो रहे हैं उनके साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज भी इकट्ठे हुए हैं, कल भी इकट्ठे होंगे, और जब जब मौका मिलेगा हम हर फोरम पे इस बात की आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, जितनी जाने उन्हें चाहिए हम उतनी जाने देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। हम, हमारी औलाद, हमारी बहन बेटियाँ मुसलमानों के लिए हाजिर हैं, हमास के लिए हाजिर हैं, फ़लस्तीन के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जब जब बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़ा होना पड़ेगा हम लाज़मी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें CNN न्यूज़।